सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना मैं हरि के लिए करना चाहता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 11 वचन 5 से। भजन संहिता अध्याय 11 वचन 5 से। आइए देखते हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनकी कटोरों में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वह धर्मी को परखता है। हमारा परमेश्वर जो यहोवा है, जितने धर्मी जन हैं, जितने उसकी स्तुति आराधना करने वाले, उसको स्मरण करने वाले, उसका नाम लेने वाले जितने भी लोग हैं, जितने उसके मार्गों पे चलने वाले लोग हैं, वचन कहती है कि हमारा परमेश्वर यहोवा ऐसे लोगों को परखता है। लेकिन आगे वचन कह रही है कि वह उनसे जो दुष्ट हैं, उपद्रव से प्रीति रखते हैं। कहता है कि वह हमारा परमेश्वर यहोवा उन दुष्ट लोगों से जो दुष्टता के काम करते हैं और उपद्रव के कामों से प्रेम रखते हैं, जो दुष्टता करते हैं और उपद्रव के कामों से प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं। वचन कह रही है कि अपनी आत्मा में घृणा करता है। परमेश्वर अपनी आत्मा में उनसे घृणा करता है, उनसे प्रेम नहीं करता, बल्कि ऐसे लोगों से घृणा करता है जो दुष्ट हैं, जो उपद्रव के कामों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है, नफरत करता है। वचन कहती है कि वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। जितने दुष्टता के काम करने वाले लोग हैं, जितने दुष्ट जन हैं, जितने उपद्रवी हैं, परमेश्वर की वचन कहती है वह ऐसे दुष्ट जनों के ऊपर वह अंगारे बरसाएगा, वह फंदे बरसाएगा। उन्हें नाश करने के लिए उनके ऊपर विपत्ति को डालेगा, विपत्ति बरसाएगा। वचन में ये वचन कह रही है कि वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। आग, उनके ऊपर आग बरसाएगा, गंधक बरसाएगा, प्रचंड लू उनके जीवन में उड़ेल देगा। ये सारी महासंकट की बातें, महासंकट के जितने भी काम हैं, ऐसे जो दुष्ट जन हैं, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, ऐसे दुष्टों के ऊपर बरसाएगा, उनके जीवन में बरसाएगा, उन्हें नष्ट करेगा। वचन कह रही है क्योंकि यहोवा धर्मी है। क्यों? क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। क्योंकि यहोवा धर्मी है और वह धर्म के कामों से प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर धर्मी है, वह पवित्र है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी को भला बुरा नहीं बोलता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से जलन नहीं करता, वो किसी के ऊपर घात नहीं करता, बल्कि हर एक के ऊपर वह दया बरसाता है। इसलिए वचन कहती है कि हमारा परमेश्वर यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। जो लोग धर्म के काम करते हैं, ऐसे लोगों से वह परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो धर्मियों से प्रसन्न होता है, जितने उसकी स्तुति आराधना प्रार्थना करते हैं, जितने उसके वचन को सुनते हैं,
ग्रहण करते, मानते हैं और उसके सुसमाचार का प्रचार करते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। वचन कहती है कि परमेश्वर ऐसे काम करने वालों से अत्यंत वह प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। जितने ऐसे धर्मी जन रहेंगे, जितने ऐसे धर्मी जन रहेंगे जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीने वाले, उसकी सुनने वाले, उसकी मानने वाले, उसके मार्गों पे चलने वाले हैं, वचन कहती है कि जितने धर्मी जन हैं उस परमेश्वर के दर्शन भी पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के दर्शन को पाना चाहते हो तो आप भी उस परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, ऐसे लोगों के ऊपर अपने धर्म के काम अपना प्रेम बरसाता है, ऐसे लोगों को बचाए रखता है, ऐसे लोगों को छुड़ाए रखता है, ऐसे लोगों को जीवन देता है। इसलिए आप भी उस परमेश्वर के मार्गों पे चलिए, उसकी दृष्टि में धर्मी बनिए। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना चाहता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में भर कर रखेगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित बचाए रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर की परमेश्वर, इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा ने सदा के लिए नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है, तू दयावंत है, करुणा निदान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तो बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में, मेरे परमेश्वर उनकी नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए।
जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जो जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे प्रभु यीशु के नाम से आगे तो ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे तो दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तो अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर शैतान के हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घेरा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदा तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए, शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई